हेलो एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी। किस चीज के लिए? क्योंकि आपका एचपीएस एग्जाम अब नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जल्दी डेट्स भी आपके सामने होंगी। और अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जानेंगे कि आपको जो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस काफी वास्ट है और जिसको कवर करना पूरा सिलेबस बच्चों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है ये, क्योंकि अगर देखें तो वेटेज भी इसका अच्छा खासा रहता है। चलिए हम जो है आज के सेशन में पूरी बात करेंगे और आपके लिए यहां पर हमारी तरफ से क्या हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसकी जानकारी भी मैं दूंगा, जिससे आपको मदद मिलेगी, आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे आसानी से। ठीक है जी। देखो, पहली बात तो एचपीएस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है। इसमें हम हर रोज जो है ना हमारा एक टीचर आपके सामने आएगा और हम आगे 2 महीने के अंदर 30 अगस्त से हमारा ये इनिशिएटिव शुरू हो रहा है और हम 2 महीने के अंदर सारा सिलेबस जो है आपका एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वो पूरा कवर कर देंगे। ठीक है। तो 9 सेशंस हमारे होंगे इन 2 महीनों में और ये 9 सेशंस अगर आप अटेंड करते हैं तो हम सारा सिलेबस उसके अंदर कवर कर देंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज उसके अंदर रहेगा। ठीक है जी। तो मेरी क्लास जो है वो हर शनिवार आपको मिलेगी और मेरी क्लासेस जो हैं वो 5 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में होंगी। ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं, एक बार मैं पूरा शेड्यूल बता देता हूं ये क्लासेस कैसे रहने वाली हैं। दिस कमिंग मंडे फर्स्ट क्लास होगी आपकी, जिसमें आकृति मैम इंडियन पॉलिटी के जो है वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगी। और उसके बाद फिर समर सर ट्यूसडे को साइंस एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, फिर वेडनेसडे अजय सर एचपीजी के, थर्सडे विनय सर ज्योग्राफी, फ्राइडे नवनीत सर इकोनॉमी और सैटरडे को मैं आपके साथ जुड़ूंगा हिस्ट्री के लिए। ठीक है। अब देखो, पहले तो मैं कुछ और इनिशिएटिव्स की भी आपको जानकारी दे दूं, फिर इसकी डिटेल मैं आपको साथ में देता हूं। देखिए, एक चीज है, हमारा एचपीएस एनटी अलाइड प्रीलिम्स के लिए एक रिकॉर्डेड बैच है, एस रिकॉर्डेड बैच है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंटीग्रेटेड मिलेगी। इसके लिए फी स्ट्रक्चर आपको यहां दिया गया है। ठीक है। इसकी जानकारी दे देता हूं मैं, और साथ ही में हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भी आप जो है वो इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। इसमें जीएस के 10 टेस्ट हैं, सी सेट के 5, और ये 30 अगस्त से शुरू हो रही है और इसका फी स्ट्रक्चर भी यहां दिया गया है। ठीक है। चलिए, अब लेकिन ना एक चीज है कि हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे एग्जाम को टैकल करें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है हर साल और उसके बाद जो एग्जाम डेट है उसके बीच में जो रश शुरू होता है, जो पैनिक शुरू होता है, उससे जो है ना बच्चे हर बार घबराते हैं। तो उससे टैकल कैसे करना है उसके लिए हम आपकी मदद पूरे तरीके से करेंगे ही। ये हमारे टीचर्स जो है ना वो आपकी पूरी मदद करेंगे। हमने 2 महीने का ये पूरा प्लान बनाया है जिसके अंदर हमारे टीचर्स आपके साथ सारे सिलेबस के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और कंप्लीट कवरेज इसमें कोशिश करेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करते हैं। कुछ भी जो है वो हम ना छोड़ें, इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक्स हम सारे कवर कर देंगे। ठीक है जी। चलिए, अब देखो एक चीज कि हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, हिस्ट्री एक वास्ट सिलेबस है, सबसे बड़ा शायद ओवरऑल देखें तो जो जिसका सबसे ज्यादा सिलेबस है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको सिलेबस को डिवाइड करना है पूरा। ठीक है। मैं भी आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे कर सकते हैं आप। हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, आप वैसे भी उसे टैकल कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, हमने आपके लिए कर दिए हैं। ठीक है। साथ ही एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, हर सेक्शन को आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि हो सकता है किसी साल में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, किसी में कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, तो वो अप्रोच बदलती रहती है। एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा है और जो बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहे हैं, वो हर साल अगर वो पैनल बदलता है तो वो उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस का जो एक तरीके से कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बदल जाता है। अब डोंट में क्या है? एक तो जो ओकेजनल ब्लूपर्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखो आपको उन क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट नहीं करना जो कुछ ऐसे आते हैं जिसके सोर्सेज ही जो है फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर ऐसा होता है जिसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़े, बहुत ज्यादा ढूंढना पड़े, अलग अलग किताबों में सोर्सेज में जाना पड़े और फिर जाके आप उसको निकाल पाए। तो ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना।
क्योंकि उसके चक्कर में आप बाकी का जो सिलेबस कवर कर सकते थे वो आप मिस कर दोगे, तो इसलिए ये नहीं करना। ऊपर से वही यही दूसरा पॉइंट भी इससे रिलेटेड है कि आपको किंग ऑफ फ्यू टॉपिक्स नहीं बनना, आपको जैक ऑफ ऑल टॉपिक्स बनना है। मतलब आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है, आपको सभी टॉपिक्स को बैलेंस तरीके से कवर करना है। किसी एक में आपको एक्सपर्टीज हासिल करके आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखें। ये तरीका अपनाएंगे तो आप आसानी से हिस्ट्री को टैकल कर लेंगे। अब देखें हमने क्या किया है, हम 9 सेशंस आपके साथ कंडक्ट करेंगे हर सब्जेक्ट के। जैसा मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंडे सेशन शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो मेरे सेशन सैटरडे को होंगे। सैटरडे को जैसे पहला टॉपिक एंशिएंट इंडिया इंडस वैली से गुप्ताज तक का हम कवर करेंगे फर्स्ट सैटरडे को। नेक्स्ट फिर मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत, भक्ति सूफी मूवमेंट और एचपी हिल स्टेट्स कवर होगा। फिर थर्ड में मेडिवल इंडिया, मुगल, विजयनगर और साउथ इंडियन डायनेस्टीज। फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर। फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड कंपनी रूल। देन मॉडर्न इंडिया, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स प्लस एजुकेशनल रिफॉर्म्स एटसेट्रा। ठीक है, उसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट्स, अर्ली नेशनलिज्म टू नॉन कॉपरेशन, फ्रीडम मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस टू इंडिपेंडेंस और लास्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड एचपी मॉडर्न हिस्ट्री प्लस फुल रिवीजन। ये इसके अंदर रहने वाला है आपके लिए। देखो अब जो पहला सेशन होगा, हमने ना पूरा जो पहला सेशन होगा उसमें हम जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो सब इन टॉपिक्स में से होंगे। ठीक है, तो ये आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लो। ये जो है जो नेक्स्ट सैटरडे जो हमारी क्लास होगी उसमें ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं और इनमें से ही क्वेश्चन होगा। ये ध्यान रखना कि ये सारे कोर टॉपिक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की, तो हमने ये सारे क्वेश्चन जो है वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए फॉर पर्टिकुलर सेशन जो अगले हफ्ते होगा। उससे अगले सेशन के लिए जो उससे नेक्स्ट वीक होगा सेकेंड वीक में, फिर उसके लिए टॉपिक्स ये हैं। जब अगला सेशन होगा ना तो उसके बाद मैं आपको ये सारे टॉपिक्स दिखा दूंगा और आप उससे अगले वीक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे कब, जो वीक 2 में जो सेशन होगा उसमें सेकेंड वीक में। ठीक है, फिर उसके बाद मेडिवल इंडिया, मुगल, विजयनगर एंड साउथ इंडियन डायनेस्टीज, ये हम थर्ड वीक में कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स। ठीक है जी, उसके अलावा ये फोर्थ सेशन जो होगा हमारा, इसमें हम फिर ये टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है जी, ये देख लो, ये टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उसके बाद फिफ्थ सेशन में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट और कंपनी रूल के जो टॉपिक्स हैं ये कवर करेंगे। सिक्स्थ सेशन में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें एजुकेशनल और प्रेस रिफॉर्म्स भी मैं इसमें ही इनकलकेट कर दूंगा। साथ ही में फ्रीडम मूवमेंट के क्वेश्चंस, अर्ली नेशनलिज्म से नॉन कॉपरेशन, उससे अगले में। ठीक है, फिर सेकंड लास्ट सेशन जो 8th सेशन होगा उसमें सिविल डिसोबीडियंस से जो है वो इंडिपेंडेंस तक के जो है वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे। और जो आखिरी सेशन होगा उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और एचपीज मॉडर्न हिस्ट्री हम ये कवर करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स। अब यानी कि जैसे आपने ये देखा, ये हमारा पहले सेशन के टॉपिक्स हैं, ये फर्स्ट सेशन के टॉपिक्स हैं, ये देख लो फर्स्ट सेशन के टॉपिक्स हैं। ये आप अभी प्रिपेयर कर सकते हैं और जब हमारा अगला सेशन होगा उससे पहले मैं मतलब फर्स्ट सेशन के एंड में आपको ये वाले टॉपिक्स एक बार फिर से दिखा दूंगा। आप फिर से उन्हें देख के तैयार कर सकते हैं, एक वीक में आप तैयारी कर सकते हैं और जब हमारा सेशन होगा तब आप जो है हमारे साथ साथ वो क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी हमारी शाम को 6 बजे। ठीक है जी, तो मेरे सेशन शनिवार को होंगे, हिस्ट्री का हम कंप्लीट कवरेज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो प्रोबेबल हमें लगता है कि जो वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर करेंगे, ये तो हमने दिखाई दिया। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करेंगे आपके साथ। ठीक है जी, फिर से देख लो, एक बार आखिर में जानकारी दे देते हैं फिर से कि एचपीएस एनटीए अलाइड प्रीलिम्स 2026 एस रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपका ये आपके लिए अवेलेबल है और ये फी स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है, इसमें टेस्ट सीरीज इंटीग्रेटेड रहेगी। ठीक है, साथ ही में अगर किसी को इंडिविजुअली टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल करनी है उसके लिए 10 जीएस टेस्ट हैं, 5 सीसैट के हैं, 30th ऑफ अगस्त से ये शुरू हो रही है, इसके लिए भी फी स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। तो आई होप आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल होगा और आप
जो प्लान हमने आपके लिए बनाया है आप उसको फॉलो करेंगे, और अगर आप अच्छे से उसको फॉलो करते हैं, टाइमली और तरीके के साथ उसके साथ साथ चलते हैं, तो आई एम श्योर यू विल गेट सक्सेस। राइट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।